नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 8 की जो लेसन है खनिज और शक्ति संसाधन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, खनिज और उसके जो शक्ति संसाधन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या है इसके बारे में, क्या दे रखा है कि खनिज क्या, खनिज जो है उसके बारे में, जो खनिज की जो परिभाषा है वो इस पाठ्य पुस्तक में आपकी ये दे रखी है कि खनिज क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है। कैसा है? प्राकृतिक उत्पाद। मतलब ये कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी के भूगर्भ से हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला क्या बताया गया? पदार्थ, यानी प्रकृति प्रदत्त है और पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो। जिसका क्या हो? एक निश्चित, जिसका निश्चित रासायनिक संगठक। क्या बताया गया है कि प्राकृतिक उत्पाद वह जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो, उसे क्या बताया गया? खनिज बताया गया है। अब खनिज जो है सभी स्थानों पर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। खनिज के बारे में क्या बताया गया? सभी जगह उपलब्ध नहीं, सभी जगह समान रूप से क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। सब जगह कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये खनिज मिल सकता है, ये वाला मिल सकता है, क्लियर नहीं है इसके लिए, क्योंकि सब जगह खनिज उपलब्ध नहीं है। और दूसरी चीज, जो खनिज है सेल समूह में सकेंद्रित है। मतलब ये कहाँ मिलता है? सेल समूह। सेल का मतलब होता है चट्टान। सेल समूह में ये कहाँ पाया जाता है? सेल समूह में। मतलब ये चट्टानों के मध्य पाया जाता है, और चट्टानों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जहाँ जुड़े हुए रहती है चट्टानें, उनके बीच में खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब जो है खनिज है किसी विशेष क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इनके लिए भी स्थान निश्चित है कि किसी क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, कहीं पे बिल्कुल नाम मात्र के मिलेंगे, और कहीं पे बिल्कुल खनिज ही नहीं। इस तरीके से खनिज हमें प्राप्त होते हैं, और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, यानी खनिज क्या है? बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बिना मानव प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। मतलब ये किस रूप में प्राप्त होते हैं? बिना मानव प्रक्रिया के हस्तक्षेप, यानी बिना मानव के हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से क्या है कि इसमें सेल समूह के बीच में सकेंद्रित रहते हैं। मतलब वहां ये विद्यमान रहते हैं, वहां से हम क्या है? खनिज प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत सी इसकी विधियां, 4 विधियों के माध्यम से हमें खनिज प्राप्त होता है। इसकी आगे जो इसके बिंदु, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। किस आधार पर पहचाने जा सकते हैं? विलेयता के आधार पर पहचान होती है। पहचान किसके आधार पर होती है? विलेयता के आधार पर। विलेयता से मतलब पहचान इनकी किससे होती है? विलेयता के आधार पर इनकी पहचान होती है। और जो खनिज है वो रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों, मतलब इनके अंदर क्या? रंग, कठोरता और इसके अंदर घनत्व, ये सब इसमें रासायनिक गुण, ये सब तत्व इन खनिजों के अंदर समाहित रहते हैं, जिससे हमें खनिजों की पहचान होती है। अब हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है, खनिजों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं। हम पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार के बारे में। हमने खनिजों की उपलब्धता के बारे में पढ़ा था कि खनिज कहाँ, किस रूप में ये प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिजों के कौन कौन से प्रकार है। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज है।
पृथ्वी पे क्या बताया गया है? 3000 से अधिक खनिज क्या है? विद्यमान है पृथ्वी पे। ठीक है, अब विभिन्न खनिज है, ये क्या है? एक नहीं है, फिक्स नहीं है, विभिन्न प्रकार के खनिज है। 3000 से अधिक खनिजों के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के खनिज कहाँ विद्यमान है? हमारी पृथ्वी पे विद्यमान है। अब संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पे, संरचना यानी उसकी रचना किस तरीके से, संरचना के आधार पर दो भाग। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक खनिज से अभिप्राय है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जिसमें धातु। ठीक है, और अधात्विक खनिज से तात्पर्य है कि जिसमें धातु नहीं हो। क्या नहीं हो? उसमें धातु नहीं पाई जाती है। तो इसकी उदाहरण आप दे सकते हो। धात्विक खनिज के तौर पे क्या हो गया? धात्विक के अंदर सोना, चांदी, लोहा, ये क्या हो गए? धात्विक खनिज हो गए। अधात्विक खनिज अभ्रक और चूना पत्थर, ये किसके उदाहरण हो गए? ये धात्विक और अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वह धात्विक खनिज है, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। खनिजों में इनको वर्गीकृत किया गया है, मतलब धात्विक और अधात्विक खनिजों के रूप में इनको क्या किया है? बांटा गया। अब दो प्रकार के खनिज। अब धात्विक खनिज के अंदर जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया। धात्विक खनिज को पहला और दूसरा, जिसमें लोहा खनिज और अलोहा खनिज, इस रूप में बांटा गया है। इसको लोहा खनिज और अलोहा खनिज के रूप में इनको विभाजित किया गया है। इस तरीके से इनको विभाजित करके बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे कि धात्विक खनिज क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बाद में धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, धात्विक के पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है धात्विक। धात्विक खनिज। अब देखो धात्विक जो खनिज है, धात्विक जो खनिज है उसके बारे में क्या बताया गया है कि धात्विक खनिजों में ऐसा बताया गया कि खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। इसमें क्या है कि धातु कच्चे रूप में विद्यमान है। धातु किस रूप में बताई गई है? धातु कच्चे रूप में विद्यमान बताई गई है धात्विक खनिज के खनिज पे। और धातु एक कठोर पदार्थ है। धातु क्या होती है? धातु में कठोर पदार्थ। कैसा पदार्थ होती है धातु में? कठोर पदार्थ के रूप में होती है धातु में। ठीक है, और ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। क्या करती है? धातु में ऊष्मा व विद्युत को सुचालित धातु में क्या कर रही है? ऊष्मा व विद्युत को सुचालित करने का कार्य करती है।
ठीक है, ये धातुओं की क्या बता रही है, विशेषता बताई जा रही है। और एक और चीज इसमें बताई गई है कि इसमें ये चीज बताई गई है कि धात्विक खनिज लौह तथा अलोह हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या हो सकते हैं, धात्विक खनिज लौह व अलोह खनिज हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या है, धातु खनिज लौह व अलोह खनिज हो सकते हैं। इस रूप में ये क्या होती है, विद्यमान होती है। और दूसरी चीज, अब लौह खनिज, अब लौह खनिज के अंदर जैसे लौह खनिज अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड, लौह खनिज, लौह खनिज के बारे में क्या बताया गया है, अयस्क, क्रोमाइड, अयस्क, क्रोमाइड और क्रोमाइड, मैग्नीज, ये क्या होती है, इसके अंदर लौह खनिज है जिसमें अयस्क पाया जाता है, क्रोमाइड पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। ये लौह खनिज की विशेषता, इसमें ये चीजें क्या है, विद्यमान होती है। फिर दूसरा होता है अलोह। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है। अलोह इसमें लोहा नहीं होता है। क्या बताया गया, इसमें लोहा नहीं होता है, लोहा नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, अलोह खनिज के अंदर, जैसे सोना, चांदी, इसमें क्या है, लोहे की मात्रा विद्यमान नहीं होती है। लोहा इसमें तांबा और सीसा, तांबा, सीसा, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता। लोहे की इसमें प्रधानता नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, अलोह खनिजों के अंदर लोहंस की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे इसकी उदाहरण दे रखे हैं, सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इनमें नहीं पाया जाता। इस तरीके से आप इसके जो बिंदु बताए गए, इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार लें, ठीक है। और इसके साथ में हम पढ़ेंगे अभी एक और खनिज के बारे में, धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन किया। अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं कि अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। इनमें क्या नहीं होता है, अधात्विक खनिजों के बारे में ये बताया गया है कि इसमें धातुएं नहीं होती है, मतलब इसमें धातु नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती है, अधात्विक खनिजों के अंदर धातु नहीं पाई जाती है। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जैसे क्या बताया गया है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, चूना पत्थर, अभ्रक, इनमें क्या नहीं पाई जाती है, इनमें धातु की मात्रा नहीं होती है, मतलब इनमें धातु नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बताया गया है कि जिप्सम, जिप्सम भी इसका एक उदाहरण ले सकते हो आप। जिप्सम, इसमें भी क्या नहीं होती है, धातु नहीं होती है, धातु नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में अब है कि जो खनिज है, इसमें जो खनिज होते हैं, उदाहरण के तौर पे जो खनिज है अधात्विक खनिजों के अंदर आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है। ईंधन, कोयला, ईंधन के अंदर क्या है, कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है, अधात्विक खनिज है, इनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से ये
हमारे इस पे धरा पे विद्यमान है। और पृथ्वी की सतह पर, अब देखो अधात्विक खनिज के बारे में क्या बताया गया है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों में, यानी पृथ्वी की सतह पर जो दबी जो सेल है उन सेलों के अंदर खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया, यानी इनको जो निकालने की जो क्रिया है, इसके लिए 4 विधियां अपनाई गई है। कितनी विधियां अपनाई गई है? इसके लिए 4 विधियां अपनाई गई है, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है? धात्विक अधात्विक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। खनिज के बारे में पृथ्वी की सतह में सेलों, पृथ्वी की सतह के अंदर दबे खनिजों को निकालने की विधियां, मतलब इनको किस तरीके से निकाला जाता है, इसमें कौन कौन सी विधियां काम में आती है। 4 विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। पहली विधि होती है खनन विधि। क्या होती है? खनन। खनन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो पृथ्वी की सतह के अंदर दबे जो खनिजों को निकालते हैं, निकालने की क्रिया को, गलत हो गया ये, निकालने की क्रिया खनन कहलाती है। देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर दबे खनिजों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। अब खनन करने का जो तरीका है, इसके लिए 4 विधियों का प्रयोग किया गया है। यानी खनन तो किया जाएगा, पृथ्वी की सतह के अंदर दबे हुए खनिज उनको निकालना भी है। तो निकालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है, वो कौन कौन सी विधियां, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम खनिजों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी वो विधियां हैं। जिसमें पहली जो विधि है वो है इसके विवृत खनन। क्या कहते हैं उसको? विवृत। नंबर 1 विवृत खनन। अब विवृत खनन क्या है? देखो, विवृत जो खनन है, विवृत खनन के अंदर ये बताया गया है कि जो अत्यधिक भूपृष्ठीय क्षेत्र पे, यानी भूपृष्ठीय क्षेत्र पे कम गहराई, यानी भूपृष्ठ पे कम गहराई पर खनन करके इस तरीके से निकाला जाता है कि विवृत खनन का जो प्रयोग किया जाता है, विवृत जो विधि है उसका प्रयोग जो किया जाता है भूपृष्ठ पर पृथ्वी की सतह पे, यानी जहां कम गहराई हो, कम गहराई पे जो हमें खनिज प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? विवृत विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात दूसरी विधि होती है कूपक विधि। कौन सी होती है? कूपक। दूसरी विधि है कूपक विधि। अब कूपक विधि के अंदर क्या बताया गया है? कूपक जो तरीका है उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि इसमें जो विवृत जो भूपृष्ठ वाले क्षेत्र पे काम में लेते हैं, लेकिन गहन वेदन किया जाता है। गहन वेदन का मतलब है थोड़ी ज्यादा गहराई तक इस कूपक विधि के माध्यम से क्या खुदाई करके खनन निकाला जाता है। थोड़ी इससे भूपृष्ठ की जो गहराई है उससे अत्यधिक गहराई से जो खनन वगैरह किया जाता है, जिस विधि से खनिज वगैरह निकाले जाते हैं, वो कूपक विधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? कूपक विधि कहलाती है। कूपक हो गई। और इसके बाद में है जो कूपकी खनन। क्या होता है? कूपकी खनन की जो विधि है, इसमें ये चीज होती है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, यानी पृथ्वी के सतह पे अत्यधिक गहराई तक, बहुत ही गहराई तक इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कूपकी लगाई जाती है, मतलब इस तरीके से पाइप वगैरह उतारे जाते हैं, इस तरह से वहां खनन कार्य किया जाता है, जिससे और कूपकी खनन पृथ्वी पर
अत्यधिक, पृथ्वी पर अत्यधिक गहराई, गहराई वाले स्थानों, क्या है, स्थानों पर प्रयोग। पृथ्वी पर अत्यधिक गहराई वाले स्थानों पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कूपकी का, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? कूपकी विधि का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के जो उत्पाद है वो इसी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस, कौन सी? प्राकृतिक गैस भी इसी से निकाली जाती है। गैस प्राकृतिक एलपीजी, एलपीजी भी किसके माध्यम से निकाली जाती है? कूपकी के माध्यम से। अब चौथी और अंतिम जो विधि है वो है परवेधन। कौन सी है? परवेधन विधि। सॉरी 5 विधियां हैं। परवेधन, खनन। अब परवेधन जो खनन है वो किस तरीके से किया जाता है? परवेधन खनन के बारे में देखते हैं कि परवेधन जो खनन है इसके अंदर गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है? गहरे कुएं बनाए जाते हैं। गहन कूपों की खुदाई, गहन कूपों की क्या की जाती है? इसके अंदर खुदाई की जाती है। फिर इस परवेधन विधि के माध्यम से जो उत्पाद है उनको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी आ गए, इसमें गैस भी आ गई। परवेधन, जिसे परवेधन कहते हैं। और इसी के साथ सतह के निकट स्थित, जो सतह के पास में जो स्थित खनिज है, जिस प्रक्रिया का यहाँ प्रयोग किया जाता है उसे आसानी से जो खोद कर निकाला जाता है, वहां कौन सी विधि काम में ली जाती है? आखनन विधि। 5वीं है आखनन। सामान्य तरीके से खनन, मतलब इसमें सामान्य तरीके से क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। आसानी से खनन कार्य करके क्या किया जाता है? आखनन विधि के माध्यम से उनको, जो खनिज पदार्थ उनको बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये माध्यम होता है विवृत खनन, कूपर खनन, कूपकी खनन, परवेधन खनन और आखनन खनन। इसके माध्यम से क्या खनन कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा खनिजों का विवरण, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।